जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की ये 3 संकेत आपको मिलते हैं तो आपके पास दैवीय शक्ति है। तो क्या वो 3 संकेत हैं आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको बारीकी से समझ में आए। हर व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्ति होती है, चाहे वो पूजा करता हो चाहे वो अच्छे कर्म करता हो। पूजा करने से भी आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है और आपके अंदर अनेक प्रकार के गुणों को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से आप अच्छे कर्म करते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप सदैव दूसरों पर दया भाव रखते हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो भी आपको दैवीय कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ ना करे, मात्र वो जीवों की सेवा करे, पूजा ना करे, जीवों की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, उनकी मदद करे, उन पर कृपा करे, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, जो भूखा है उसको खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, दान पुण्य करे, तो भी वो व्यक्ति देवलोक को प्राप्त होता है, वो देवलोक को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि जो देवताओं की पूजा करता है उनको ही स्वर्ग प्राप्त होता है। पूजा करने से आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होती है, ईश्वरीय तत्व आपको प्राप्त होता है और अध्यात्मक के मार्ग पर आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पूजा करने से सूक्ष्म चीजों को आप अनुभव करते हैं और उन सूक्ष्म चीजों से आपका जुड़ाव होता है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, इसलिए पूजा करना आवश्यक होता है। उससे बड़ा है कर्म, क्योंकि जो कर्म है, पूजा भी एक कर्म है और जो आप किसी की सेवा करते हैं वो भी एक कर्म है। तो अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल प्राप्त होता है, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और दिव्य लोक की आपको प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से 3 संकेत हैं जिससे आपको दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। दिव्य शक्तियाँ सभी के अंदर होती हैं, किसी के अंदर थोड़ी होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। दिव्य कृपाएं जो हैं वो थोड़ी बहुत सभी के अंदर होती ही हैं और अगर उनमें वृद्धि होती चली जाएगी, उनमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। बढ़ोतरी कैसे होगी? पूजा करने से बढ़ोतरी होगी, अच्छे कर्म करने से आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी और जब पुण्यों में बढ़ोतरी होती है तो वो आपके भौतिक जीवन को सुखमय करने में लग जाती है। जो चीज आप सोचते हो, जो चीज आप चाहते हो वो आप प्राप्त करना शुरू कर देते हो। ये सब दिव्य शक्तियों का ही चमत्कार होता है कि एक व्यक्ति रातों रात आसमान को छू लेता है, एक सितारा बन जाता है, एक व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। ये उन्हीं शक्तियों का ही गुण होता है, क्योंकि जब दिव्य शक्ति आपके अंदर आती है तो अनेक प्रकार के गुण आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। किसी के अंदर बोलने का गुण, किसी के अंदर गाने का गुण, किसी के अंदर कविताएं लिखने का गुण उत्पन्न होता है और किसी के अंदर जो लीडरशिप का होता है गुण वो पैदा होता है। तो ये सब दिव्य शक्तियों का ही एक प्रभाव होता है। दिव्य शक्तियां आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर हैं? चाहे वो थोड़ी मात्रा में है चाहे वो ज्यादा मात्रा में है, तो ये 3 संकेत अगर आपको दिखें तो आप ये जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियां आपके अंदर हैं। सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है कि अगर आपकी रुचि दान पुण्य में आपकी रुचि है, प्रसाद वितरण में आपकी रुचि है, आपकी रुचि भूखे को खाना खिलाने में है, आपको अंदर से खुशी मिलती है, आप प्यासे को पानी पिलाने में रुचि रखते हैं, आप बड़ों का सम्मान और सेवा करते हैं, आप जीव जंतुओं को खाना खिलाने में प्रसन्न होते हैं, उनकी सहायता करने में प्रसन्न होते हैं, साधु संतों को तृप्त करने में है, उनको खाना खिलाने में है, उनकी सेवा करने में है, उनको भोजन कराने में है, धार्मिक कामों में आपका मन लगता है, धार्मिक काम जैसे मंदिर कार्य में आपकी रुचि है, मंदिर निर्माण में, प्रसाद बांटने में आपकी रुचि है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें बहन बेटियों का आपको सहारा बनने में रुचि है, किसी गरीब की लड़की की शादी करवाने में आपकी रुचि है, उन बहन बेटियों की शादी आप अपने खर्च पर करते हैं, तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि दिव्य शक्तियां आपके अंदर हैं। मैं आपको बताता हूं कि दिव्य शक्तियां जब आपके अंदर होती हैं तो तभी आप ऐसा कार्य करने में सक्षम होते हैं। लोगों का भला सोचते हैं, उनको दान पुण्य करने की सोचते हैं, उनका सहारा बनने की सोचते हैं, अंदर से प्रेरणा आपको मिलती है ऐसे कार्यों को करने में। और हर व्यक्ति ये कार्य नहीं करता। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में जो भौतिक चीजों में ही व्यस्त हैं। उनको पैसा चाहिए होता है, साइकिल है तो गाड़ी चाहिए होती है, गाड़ी है तो उससे और बड़ी गाड़ी चाहिए, 10 है तो 100 चाहिए, 100 है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो लाख चाहिए और लाख है तो करोड़ चाहिए। किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। तो भौतिक जीवन में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। जो आप दान पुण्य करते हैं वो आपको उन्हीं शक्तियों के कारण, उन्हीं देवीय शक्तियों के कारण आपको प्रेरणा मिलती है। भूखों को जब आप देखते हैं तो जो आपका मन है वो पीड़ित हो जाता है और आप कोशिश करते हैं कि आप उनको खाना खिलाएं और उनकी भूख को शांत कर सकें किसी भी माध्यम से।
प्यासे को देखते हैं तो पानी की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, किसी दुखी को देखते हैं, उसके दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रेरणा है आपको अंदर से मिलती है और जो दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर होती हैं वही आपको प्रेरणा देती हैं। दूसरा संकेत होता है कि सपने में बार बार आपको शक्तियों के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही शक्ति के दर्शन होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो दर्शन आपको माता रानी के होते हैं, दर्शन आपको भगवान शिव के भी होते हैं या भैरव बाबा के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देवता जो होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव के रुद्रावतार हैं और माता दुर्गा जो है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं और हनुमान जी माता दुर्गा से जुड़े हुए हैं और भैरव बाबा जो हैं वो भगवान शिव के अंश है और भगवान शिव से वो भी जुड़े हुए हैं। तो सभी देवता जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो देवताओं के दर्शन होना ही पर्याप्त होता है। तो अगर आपको बार बार देवी शक्तियों के दर्शन होते हैं, उनके साक्षात दर्शन होते हैं, जैसे आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो बार बार मारने की कोशिश कर रहा है तो देवी शक्तियां आपको बचा लेती हैं। तो ये संकेत भी देवी शक्तियों के संकेत होते हैं कि वो बार बार आपको हर मुसीबत से बचा लेते हैं और जो बताती हैं कि वो आपके साथ हैं। तीसरा और आखिरी जो संकेत होता है कि अपने आप ही आपकी आंखें जो हैं सुबह 4 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय देवीय शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप देखते हैं कि दोपहर को सूर्य जो होता है, सूर्य के तेज से बहुत गर्मी होती है दोपहर में, यानी जो धूप है वो बहुत तेज होती है दोपहर में और सुबह बहुत कम होती है और शाम को भी कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो देवीय शक्तियां होती हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में वो अपने उग्र प्रभाव में, अपने पूरे प्रभाव में होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियों का प्रभाव होता है, पूर्ण प्रभाव होता है वो और अपनी चरम सीमा पर वो होते हैं। और जो शक्तियां होती हैं वो धरती लोक पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों के घर जाती हैं, अपने सेवकों के घर जाती हैं, देवताओं की जो शक्तियां होती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी की हुई भक्ति, आपकी की हुई पूजा साधना से आप शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला का नाम दिया गया है। इसलिए देवी शक्तियाँ जो हैं वो तो आपको प्राप्त होती ही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, चाहे वो वायु के जरिए मिले चाहे अन्य किसी चीज के जरिए मिले, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपके ब्रह्म मुहूर्त के जो धार्मिक कार्य हैं वो आपको करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की आंखें अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं जो दान पुण्य करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, जिनके अंदर देवीय शक्तियां होती हैं, जिनके पास देवीय शक्तियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही खुलती हैं, ये बार बार रोज खुलती हैं। आप बिना अलार्म लगाए ही आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको अलार्म लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती हैं। ये देवी शक्तियों का ही प्रभाव होता है। जब उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो उनके कारण ही आप ऐसे बन जाते हो कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं, सुबह 4 से 5 के बीच में खुल जाती हैं। तो अगर ये 3 संकेत आपको मिले तो देवीय शक्तियां आपके अंदर आ चुकी हैं और आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर देवीय शक्तियों ने वास करना शुरू कर दिया है और तभी से आपकी उन्नति के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और आप अपने भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। हो सकता है 4-5 साल आपको इनमें लग जाए, पर आपका घर परिवार बहुत सुखमय होता चला जाता है, आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये थी जानकारी कि अगर आपके अंदर देवीय शक्तियां आती हैं तो क्या संकेत आपको मिलते हैं और क्या गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो अगर आपको ये संकेत मिलते हैं, आपके अंदर ये गुण आते हैं, तो आप भी समझ लीजिए कि आपके अंदर देवीय शक्तियां हैं, आपके अंदर देवीय शक्तियां आ चुकी हैं, आपको प्राप्त हो चुकी हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी को वो समझ सकें और उनको ये पता चले कि जब देवीय शक्तियाँ उनके अंदर प्रवेश करती हैं, उनके आसपास होती हैं, तो उनको क्या संकेत मिलते हैं और उनके अंदर कौन से गुण आते हैं और क्या क्या उनको प्राप्त होता है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी हर इच्छाएं पूरी हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।